गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज मैं विपिन शर्मा इस ऑडियो वीडियो के अंदर कुछ बातचीत करने जा रहा हूं कि हर लीडर को दोस्तों अपडेट करने की जरूरत है। हमें भी अपडेट करने की जरूरत है। हर कोई आदमी दुनिया के अंदर अगर प्रोग्रेस करना चाहता है तो आज वो जिस सिचुएशन में है वहां से उसको अपडेट करने की जरूरत है। आज अगर हम बात करें तो लोग कहां कहां पे अपडेट नहीं करते हैं और कहां कहां पे अपडेट करते हैं। जो लोग दोस्तों बहुत सारी चीजें, देखिए कोई भी आदमी पूर्ण नहीं है, कोई भी आदमी पूरा मतलब खालिश नहीं है कि वो आदमी हर चीज वो सीख चुका है। हर आदमी को किसी ना किसी टॉपिक पे उसको अपने आप को अगर प्रोग्रेस करानी है तो उसको अपडेट करने की जरूरत है। दोस्तों आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मुझे आप ये बताइएगा कि वेस्टीज के अंदर आपको क्या लगता है कि पैसा कमाना आसान है या मुश्किल है। दोस्तों इसको आप सोचिएगा, इस क्वेश्चन को सोचिएगा। दोस्तों आज की डेट में जब मैं लीडर से पूछता हूं तो बहुत सारे लीडर कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा टफ है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस पैसे को कमाना वेस्टेज के अंदर कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैं दोनों आंसर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों टफ वो लोग बोलते हैं जिनको पब्लिक डीलिंग में या कुछ ना कुछ अपडेट करने की जरूरत है, और इजी वो कहते हैं जो पब्लिक डीलिंग में आज एक्सपर्ट है और जो काम करने के लिए तैयार है, जिनको पता है कि कहां पे मुझे चल के काम करना है। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, वेस्टीज के अंदर सफल होने के लिए हर बंदे को विल और स्किल दोनों की जरूरत है, और दोनों में अपडेट करने की जरूरत है। विल जो है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लीडर एक्सपर्ट हो जाते हैं, बहुत सारा सब कुछ सीख जाते हैं, सब कुछ प्लान देना, फॉलो अप करना, एवरीथिंग, हर चीज में पूर्ण होते हैं, सब कुछ सीख जाते हैं, 99% चीजें सब कुछ ठीक करते हैं। पर हम ये देखते हैं कि उसकी विल में ही कमी पड़ गई, कि उसके ड्रीम ही डाउन हो गए, उसके ड्रीम बड़े नहीं है। सीख तो सब कुछ गए पर ड्रीम ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि वो आगे बढ़ जाएगा? नो दोस्तों, वो नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसके ड्रीम ही नहीं है, उसका वाई क्लियर नहीं है। और दूसरे नंबर पे हम अगर कहें कि विल किसी का बहुत स्ट्रांग है तो वो दोस्तों उसको जल्दी से फास्ट, अगर विल किसी का स्ट्रांग है तो वो तो जीतेगा ही जीतेगा। हाँ, अगर स्किल में वो अपडेट नहीं करेगा तो लेट जरूर हो जाएगा। पर विल जो है हमेशा स्किल के ऊपर भारी पड़ जाता है, इसलिए अपने ड्रीम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है। पर अगर आपने फास्टली जाना है, बड़े बड़े चेक देखने हैं, अगर आपने बहुत ही फास्टली काम करना है तो आपका विल और स्किल दोनों पे काम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप दोस्तों बहुत सारे स्किल बाहर से ले सकते हैं। आज जो एजुकेशन हर जगह पे मिलती है, यूट्यूब पे मिलती है, वहां से ले सकते हैं। सिस्टम कंपनी ने दे दिया, वहां से सीख सकते हैं। CNT विजन एवरीथिंग, आप सेमिनारों में हर चीज आपको मिलती है। प्रोडक्ट की नॉलेज हो गई, आपको सिस्टम की नॉलेज हो गई, सब कुछ मिल जाएगा। और दोस्तों आपको टेक्निक कहां से मिलेंगे, आपको तरीके कहां से मिलेंगे, आपको एथिकल और नॉन एथिकल के बारे में कौन आपको बताएगा कि आप अच्छा काम कर रहे हो या अच्छा नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों एक आपकी अपलाइन मिली हुई है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक मेंटर मिला हुआ है जो आपको इसके बारे में बता पाएगा। इसलिए अगर कोई आदमी आपको किसी चीज के बारे में बताता है और ये ऑडियो भी आप अगर आप सुन रहे हैं तो दोस्तों फास्टली अपडेट करने के लिए तैयार हो जाइए। जितना जल्दी फास्टली आप अपडेट करेंगे उतना ही जल्दी आप प्रोग्रेस कर जाएंगे। दोस्तों मैं इस बात को रखते हुए एक कहानी आपको सुनाना चाहूंगा आज। आप चेक कीजिएगा कि किस आदमी के ये एक्साइटमेंट और ये सफलता के जो रहस्य है वो कहां पे है। एक बार क्या हुआ कि हमारा बेटा और बेटी दोनों छोटे थे, अभिनव बहुत छोटा था और अंजलि भी छोटी थी। तो हम लोग, मैं और पूनम जब बाहर से आए तो दोस्तों हम लोग दो खिलौने लेके आए उनके उनके लिए। वो चाबी वाले खिलौने होते थे, चाबी भरो और चलाओ। एक बाइक था छोटा सा और एक कार थी चाबी वाली। तो दोस्तों दो खिलौने लेके आए तो मैंने क्या किया कि अंजलि को कार दे दी और अभी को जो है वो मैंने बाइक दे दिया। तो अभिनव ने क्या किया, उसमें चाबी भरी, बाइक में चाबी भरी और उसको नीचे जमीन पे छोड़ा। और वो बाइक क्या है चलते हुए गया और जाके दीवार को टक्कर लगी। और जैसे ही टक्कर लगी तो अभिनव ने एकदम शोर मचाया, वाओ मजा आ गया, एक्साइटमेंट हो गई उसके अंदर ना, एक्साइटेड हो गया। अब अंजलि की बारी थी। अंजलि ने अपनी कार के अंदर वो चाबी भरी, कार भी चली, उसका भी टक्कर लगा, पर अंजलि ने क्या है कि शोर नहीं मचाया।
अब अभिनव ने फिर क्या किया, फिर अपनी बाइक में वही चाबी भरी और फिर छोड़ा और फिर टक्कर लगी और फिर उसने शोर मचा दिया, वाह एक्साइटेड, एकदम एकदम जंप करने लग गया, डांस करने लग गया। पर अंजलि ने फिर दोबारा उस खिलौने में कार में भरी तो वो एक्साइटेड नहीं हुई, उसने शोर नहीं मचाया। अब अंजलि कंफ्यूज हो गई कि इस बाइक के अंदर ज्यादा एक्साइटमेंट है, मेरी कार के अंदर इतनी एक्साइटमेंट नहीं है। इतने में अभिनव भी मेरे कानों में बोल चुका था कि मुझे पापा ये कार चाहिए, क्योंकि मैं बड़ा हूं तो मुझे तो कार चाहिए। पर मैं ये देख रहा था कि अंजलि को अब ये जो बाइक है ज्यादा अच्छा लगने लग गया। पर फिर भी मैंने अभिनव को बोला कि अभी आप उससे जो है ये आप जबरदस्ती जो है कार नहीं लोगे, क्योंकि फिर वो रोने लग जाएगी। तो मैंने उसको बोला तू एक बार फिर ये बाइक चला और फिर शोर मचा। उसने बाइक फिर चलाया, फिर शोर मचा दिया। तो इतने में अंजलि ने क्या किया, भाग के उसका बाइक उठा लिया और अभिनव को बोला कि अब तू ये कार ले ले। तो अभिनव ने वो कार ले ली। अब दोस्तों हुआ क्या कि अब कार में फिर दोबारा चाबी भरी अभिनव ने और फिर दोबारा छोड़ा नीचे और टक्कर लगी। जब टक्कर लगी तो उसने फिर शोर मचा दिया। अब फिर शोर मचाया एक बार, फिर शोर मचाया दो बार। अब तो कार के द्वारा वो शोर मचा रहा था। अब अंजलि फिर कंफ्यूज कि ये क्या हुआ, अब तो कार में ज्यादा एक्साइटमेंट है। तो दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि दोस्तों एक्साइटमेंट, वो वाली एक्साइटमेंट क्या कार में थी, बाइक में थी या अभिनव के अंदर थी? दोस्तों आज बहुत सारे लीडर इधर उधर देखते हैं कि ये करने से सफलता मिल जाएगी, वो करने से सफलता मिल जाएगी, दूसरों के सिस्टम देखने से सफलता मिल जाएगी, वो ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लूं। बहुत सारे लोग बाहर झांक रहे हैं, दूसरों की खेत को देख रहे हैं कि वो हरा है, वो ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो आस्था प्रोग्रेस कर रहे हैं। दोस्तों वो एक्साइटमेंट अभिनव के अंदर थी, वो किसी कार में नहीं थी, वो बाइक में नहीं थी, वो एक्साइटमेंट अंदर थी। ऐसे ही दोस्तों आपके अंदर एक्साइटमेंट है, आपको अपने आप को अपडेट करना है। हमें आज और अपडेट करना है। छोटी छोटी चीजें हैं जिससे लोग बाहर चले जाते हैं, छोटी छोटे पॉइंट है जिससे लोग वेस्टीज से बाहर चले जाते हैं, आउट होते हुए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। आज मैं उन पॉइंटों को आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये एक्साइटमेंट अगर छोटी छोटी बातों पे अपने आप को बंदा अपडेट कर ले, अल्टीमेटली हम बड़ी सफलता लेने के लिए दोस्तों यहाँ पे आए हैं। हम छोटी सफलता के लिए नहीं आए हैं, हम फैमिली की इनकम जनरेट करने के लिए आए हैं, हम पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए आए हैं। पैसिव इनकम जो है वो कोई कोई मजाक नहीं है, वो एक बहुत बड़ी इनकम होती है। कैन यू बिलीव कि अगर आपको 50,000 की एक पेंशन लग जाए जो बच्चों के बच्चों को आए तो जिंदगी क्या हो सकती है? कैन यू बिलीव कि अगर 1 लाख रुपए की एक ऐसी इनकम आनी शुरू हो जाए जो बिना टेंशन के आनी शुरू हो जाए, जो जिंदगी में आएगी आएगी और हमारे पोतों पड़पोतों को आएगी, जो बढ़ती जाएगी, आप सोच सकते हैं उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? पर दोस्तों कई बार हम लोग इस टाइप की इनकम लाइटली ले लेते हैं। हम लोग बाहर जाके कई बार हम जॉब या और कोई काम शुरू कर देते हैं जिससे हमें लगता है कि वहां पे 25,000 50,000 या 1 लाख आएगा तो हम जीत जाएंगे। नहीं दोस्तों, बहुत बड़ी गलती है। जिस दिन ये जो है काम करना हमारा शरीर बंद कर जाता है तो हमारी इनकम बंद हो जाती है। पर यहाँ पे जो है एक पैसिव इनकम, एक फैमिली की इनकम जनरेट कर सकते हैं, जिंदगी बना सकते हैं। दोस्तों आपको बहुत सारे चैलेंज होंगे, आपको छोटी छोटी बातों पे अपडेट करना पड़ेगा। पर जब आप ये कोई भी क्वेश्चन लेके जब अपनी अपलाइन के पास जाते हैं तो दोस्तों अगर वो कोई सोल्यूशन बताता तो इमीडिएटली हमें अपडेट करना है, इमीडिएटली उनको अप्लाई करना है। हमें भी चैलेंज आते हैं, हम भी अपलाइन के पास जाते हैं, हम भी पुनानी जी से बात करते हैं। मैं भी आज गुरशन सिंह जी से बात हुई, आज तो आप तो मैं सुमेधा पुनानी जी से भी बात करता हूँ, दीपक सर से भी बात करता हूँ, पर इमीडिएटली अपडेट करते हैं। कई बार तो दोस्तों मैं अपने डाउनलाइन साथियों से भी बहुत कुछ सीख के इमीडिएटली अपडेट करता हूँ। दोस्तों आपको मैं एक चीज पूछूं, अगर कोई पेशेंट है और पेशेंट दोस्तों उसको पेट का दर्द है और वो डॉक्टर के पास ना जाए, किसी को दिखाए ही ना, तो क्या वो ठीक हो जाएगा? अगर उसको बहुत ज्यादा पेट का दर्द हो रहा है या कोई कैंसर हो गया या कोई बीमारी हो गई, दोस्तों अगर वो डॉक्टर के पास ना जाए तो ठीक नहीं होगा। चलो डॉक्टर के पास चला भी गया, उसने अगर दवाई दे दी और दवाई नहीं खाएगा तो भी ठीक नहीं होगा दोस्तों। तो उसको डॉक्टर के पास जाना भी पड़ेगा और डॉक्टर से दवाई भी लेनी पड़ेगी, और दवाई ले ली तो दोस्तों उसके पास वो दवाई खानी भी पड़ेगी, इलाज करवाना पड़ेगा, तब जाके ठीक होगा। ऐसे ही दोस्तों कई बार आज इस ऑडियो को जब आप सुनेंगे, पूरा सुनेंगे, तो मैं आपको बहुत सारे पॉइंट बताऊंगा जिसके कारण लोग बाहर चले जाते हैं। तो अगर आपको इसमें से कोई भी पॉइंट ऐसा लगे जो आपके द्वारा ये गलती हो रही है तो इमीडिएटली अपडेट करके दोस्तों आपने आगे बढ़ना है, इमीडिएटली।
और ये बिजनेस प्रोफेशनल बिजनेस है दोस्तों, हाई प्रोफाइल बिजनेस है। कैन यू बिलीव कि यूएसए में, बड़े बड़े कंट्रीज में आज की डेट में टॉप 2% अर्नर भी इस काम को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं दोस्तों? बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग आज की डेट में इस प्रोग्राम में, इस बिजनेस के अंदर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं दोस्तों? क्यों? क्योंकि ये फैमिली की इनकम जनरेट करता है। डॉक्टर हाल न्यूबाल, नोबेल प्राइज नॉमिनी डॉक्टर जो है, ऐसे ऐसे प्रोफेशन जो है, वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफल हो गए। आपको क्या लगता है कि उनके पास टाइम था? नहीं दोस्तों, बहुत ज्यादा बिजी थे, पर उन्होंने अपना टाइम मैनेजमेंट किया। वो सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक अपनी जॉब करते थे, बट शाम के 5 बजे से वो 2 घंटे इस बिजनेस के अंदर लगाते थे, किसी के घर में जाके डेमोस्ट्रेशन देते हुए उनको होप देते थे, जिससे उनकी जिंदगी, उन्होंने कुछ लोगों की जिंदगियों में प्लस किया, जिससे लोग आगे बढ़े। तो दोस्तों, शाम का जो टाइम है, 5 बजे के बाद का टाइम या 6 बजे के टाइम का बाद का टाइम, आप एक घर को टच कीजिए, हर रोज ज्यादा ज्यादा लोगों को टच कीजिए, उनकी लिस्ट बनाइए, पर एक घर में जाके आप डेमोस्ट्रेशन दीजिए। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे देखिएगा, डेमो किट कैसे बनाए और कैसे डेमो दें वो भी बताया गया है, या आप अपनी अपलाइन के पास जाके डेमो सीख सकते हैं। वो डेमोस्ट्रेशन देते हुए आप अगर हर रोज शाम को एक घर में फिक्स मीटिंग करेंगे या होम प्लान करेंगे, तो दोस्तों आप आगे से आगे बढ़ जाएंगे। पर दोस्तों, लोग क्यों बाहर चले जाते हैं, आज वो टॉपिक लेने के लिए मैं आया था। उस टॉपिक में मैं अगर बात करूं, तो बहुत सारे लोग अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, इसलिए भी बाहर चले जाते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग दिन रात एक कर रखी है, भाग रहे हैं दड़ादड़, कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह, पर वो मैनेज नहीं करके, मैनेजमेंट ठीक तरीके से नहीं करते हैं कि कहाँ पे मुझे किस तरीके का काम करना है। वो डीप टू डीप नहीं जाते हैं, इसलिए उनको कई बार बड़ा फ्रूट नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग बाहर क्यों चले जाते हैं पता है? क्योंकि एक ही लेग पे डिपेंड कर जाते हैं कि एक ही लेग मेरी जो है बहुत बड़ा काम करेगी तो मेरा फ्यूचर बन जाएगा। नहीं दोस्तों, ये लीडरशिप का काम है। अगर आपके अंदर आप रियल लीडरशिप करेंगे, तो वो लेग आपकी नहीं है। वो रियल लीडर वो है जो 2-3 लेगों को संभाल सके। अगर आप 2 या 3 लेगों को संभाल पाए, 2-3 लेगों से जब एलओबी लेना शुरू हो जाए, तो आप 1000 लेगों को भी संभाल सकते हैं, या तो 6 लेगों में भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। 3 लेगों में भी 2-2 3-3 लाख का चेक ले सकते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों, एक लेग पे डिपेंड नहीं करना है। अगर एक लेग पे डिपेंड करेंगे, तो आप कितने दिन तक, कितनी दूर जा पाएंगे? बहुत सारे लोग बाहर क्यों चले जाते हैं, क्यों इस सिस्टम से बाहर जाते हैं? दोस्तों, अपने ड्रीम्स को अपडेट नहीं करते हैं, अपने ड्रीम्स को लिखते नहीं है, इसलिए वो अपडेट नहीं कर पाते और आगे नहीं बढ़ पाते। लंबे समय हमने ड्रीम लेना है, और कितने लंबे समय तक हम ड्रीमर बने रह सकते हैं, उसमें आपकी सफलता है। बहुत सारे लोग कैसे बाहर जाते हैं? बहुत सारे लोग अकाउंटेबल नहीं होते, लेन देन में गड़बड़ करते हैं, जानबूझ के गड़बड़ करते हैं, और उनको पता भी होता है कि मेरे अंदर कमी है, पर वो उसको अपडेट नहीं करते। इससे क्या होता है, उनके डाउन लाइन में और अप लाइन में बीच में पैसा आ जाता है, लेन देन का पैसा आ जाता है, जिससे अपलाइन भी उस पर फोकस नहीं कर पाती और डाउन लाइन भी उस पर विश्वास नहीं कर पाती। वो एक आदत बन जाती है, जिससे आदमी बाहर हो जाता है, धीरे धीरे बाहर हो जाता है, क्योंकि वो जो है सामने आंखों में आंखें डाल के खड़ा नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग और क्यों बाहर जाते हैं? बाहर इसलिए चले जाते हैं दोस्तों, वो टीचेबल नहीं होते, वो अपडेट करने के लिए तैयार नहीं है, सीखने के लिए तैयार नहीं है। ये मैं वो बातें बता रहा हूं जिसके कारण लोग बाहर चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों, सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग क्यों बाहर चले जाते हैं? क्योंकि अपलाइन की बात नहीं मानते हैं, काउंसलिंग में कभी जाते ही नहीं है। अपने क्वेश्चन लेके हमेशा काउंसलिंग में जाओ। ये बिजनेस आपका है, आप अपने मालिक बनो। अपने बिजनेस के मालिक ना बनना भी कमी है दोस्तों। जो अपने बिजनेस का मालिक बनेगा, वो एकदम आगे बढ़ जाएगा, वो एकदम चैलेंज लेके काम करेगा, अपने डाउनलाइन के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। बहुत सारे लोग मैंने बाहर जाते हुए देखे हैं, कैसे जब वो बिल्कुल ही, अगर कोई बंदा डाउनलाइन के ऊपर डिपेंड कर गया कि डाउनलाइन करेगी तो मैं पाऊंगा, डाउनलाइन पीवी क्रिएट करेगी तो मैं अपने पर्सनल पीवी करके मैं जीत जाऊंगा। नहीं दोस्तों, इससे भी वो आदमी बाहर जाएगा, वो आगे जीत नहीं पाएगा। तो वो क्या करता है, वो मीटिंग में आने में गैप करना शुरू कर देता है। बहुत सारे लोग आप देखेंगे, जब ये कमियां आती है ना, तो वो मीटिंग से गैप करना शुरू हो जाते हैं, संडे की मीटिंग में आना बंद कर जाते हैं, डाउट करना शुरू कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि उनके माइंड के अंदर एक गैप होना शुरू हो जाता है, और वो टीवी देखना शुरू हो जाते हैं, उनका दिल कहीं और जगह पे लगना शुरू हो जाता है, जो मीटिंग में लगना चाहिए था।
पोर लीडर कैसे बाहर जाते हैं? अगर आप दोस्तों अपलाइन डाउनलाइन अलग डीलिंग करते हैं, कोई भी अलग डीलिंग, चाहे प्रॉपर्टी की हो, चाहे इंश्योरेंस की हो, चाहे लेन देन की हो, चाहे कोई भी अगर अलग वेस्टीज में अगर आप अलग डीलिंग कोई करते हैं तो एक आदमी जरूर बाहर जाएगा, या तो दोनों बाहर चले जाएंगे या एक आदमी जरूर बाहर चला जाएगा। और लीडर कैसे बाहर जाते हैं? जब अपलाइन डाउनलाइन बैठ के दारू पीना शुरू हो जाए, कुछ ऐसे रिलेशन हो जाए जो अलग, जिसमें दारू पे के वो क्या होता है कि बंदा सेंसलेस हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, लूज टॉक होना शुरू हो जाती है। लूज टॉक हो जाती है तो लोग बाहर चले जाते हैं। दोस्तों ऑर्गेनाइज माइंड का ना आदमी होना, उस ऑर्गेनाइज माइंड को अगर हम अपने आप माइंड को ऑर्गेनाइजर नहीं बनाएंगे, हम ज्यादा लोगों में काम नहीं करेंगे, हम ज्यादा लोगों को बारे में नहीं सोचेंगे, तब भी लोगों के बाहर जाने के चांसेस बन जाते हैं। बहुत सारे लोगों को, जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूं, स्किल तो सीख लिया पर एक्शन में ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ड्रीम कम हो गया। ड्रीम को अपडेट ना करना दोस्तों, माइंड को अपने को पॉजिटिव ना रखना। 3 कार्डिनल रूल के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, 3 कार्डिनल रूल को तोड़ना। बहुत सारे लोग इस तरीके से भी बाहर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैसिंग विद अदर्स फैमिली, दूसरों की फैमिली में मैसअप करना, गलत नजरिए से चलना, गलत नजर रखना, उससे लोग, मैंने बहुत सारे लोगों को बाहर, अच्छे अच्छे लोगों को बाहर होते हुए देखा है। छोटी सी चीजों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए लोग जो है बाहर चले जाते हैं। बहुत सारे लीडर दोस्तों ड्रीम तो बहुत सारी बातें, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर काम चोर होते हैं, जिससे वो काम करने के लिए राजी नहीं है, अपनी डाउनलाइन को मदद करने के लिए राजी नहीं है, इसलिए वो दोस्तों बाहर चले जाते हैं। ये मैं वो बातें बता रहा हूं जिनको अपडेट करने की जरूरत है। डाउनलाइन में हमेशा दोस्तों नेगेटिव देना, अगर कोई भी लीडर अपनी डाउनलाइन में हमेशा नेगेटिव देता है, अपने डाउन में एनर्जेटिक लीडर है और उनको नेगेटिव देता है, कोई भी काम हुआ उसके अच्छे काम को भी ये बोल देना कि नहीं ये काम तो बेकार था आपका, उसको हमेशा पुट डाउन करना, दोस्तों ये बहुत बड़ी कमी होती है एज ए अपलाइन। अगर अपलाइन में कोई बंदा है और डाउनलाइन में हमेशा कमियां ही देखता है तो गड़बड़ हो जाएगी। डाउनलाइन में कमियां देखना, अपलाइन में भी कमियां देखना, ये दोस्तों एक बहुत बड़ी कमी है करेक्टर में। ये करेक्टर में कमी आ गई। ये सारी जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ करेक्टर में कमी के कारण, जिसके कारण क्या होता है, और किसी को नुकसान होगा या नहीं होगा, पर वो आदमी इसमें टिकना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों बड़े से बड़े औकात से बाहर के ड्रीम अगर कोई बंदा देखेगा तो उसकी सफलता जल्दी से आ जाएगी। औकात से बाहर सोचिए, बड़े से बड़ा सोचिए, छोटे ड्रीम मत रखिए। अपॉर्चुनिटी को वैल्यू ना देना। बहुत सारे लोग पता क्या कहते हैं, अरे ऐसी अपॉर्चुनिटी तो मैं बाहर कर लूंगा, अगर मैं वेस्टीज में काम ना करूं, इतना काम तो मैं बाहर करूंगा तो मैं जीत जाता। अरे करके देखो। बहुत सारे लोग आज से ज्यादा बाहर काम कर रहे हैं पर कहां पहुंचे। पर यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है जो अपने आप को तो सफल कर सकते हो, बच्चों को भी सफल कर सकते हो। आप अपने आने वाला टाइम जो है 50 साल के बाद का टाइम आप इंजॉयबल बना सकते हो। दोस्तों सारी जिंदगी आप जॉब, बिजनेस और प्रोफेशन बाहर नहीं कर सकते, पर यहाँ पे आप अपना फ्यूचर बहुत तगड़ा बना सकते हो। बहुत सारे लोग, एक और भी कारण होता है जिसके कारण बाहर चले जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होना, अपने पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होना कि दूसरों की अच्छाइयां भी ना देखना। ओवर कॉन्फिडेंट कि मैं तो इस तरीके से, कई बार क्या होता है कि बाहर जो आदमी कोई जॉब कर रहा होता है या बिजनेस कर रहा होता है, वो वाली नॉलेज यहाँ पे नहीं चलेगी। जैसे कोई भी आदमी कोई भी अच्छे रैंक पे रहा है, कहीं ऑर्गेनाइजेशन में रहा है या प्राइवेट कहीं पे जॉब की है या गवर्नमेंट जॉब की है, वो आके वही नॉलेज यहाँ पे लगाएगा तो वो नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक का काम है, पब्लिक डीलिंग का काम है, लोगों को संभालना, लोगों को होप देना, लोगों को एथिकल, अनएथिकल और सिस्टम के प्रति बांधना, एक्साइटेड करना, उनको होप देना, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, हमेशा जो मेंटर होता है उसके साथ मिलके चलने से आप सफल हो पाएंगे। आप देखिए आपके मेंटर्स कितना सीरियसली काम कर रहे हैं, कैसे लोग 30-30 लाख, 40-40 लाख, 50-50 लाख की इनकम पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों के पास प्लान होता है। वो लोग जो है 1-2 लाख से ज्यादा की इनकम लेते हैं जो अपलाइन के साथ अटैच रहते हैं। टीम को डांटना, बहुत सारे लोग जो है टीम को डांटते ही रहते हैं, मैंने ऐसे लीडर भी देखे हैं। हमेशा इवन टीम के लोग उससे डरना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। डांटने का मतलब है कि बिना मतलब के डांट रहा, ऐसा डांट रखना कि वो लोग सामने आने से भी दूर हो जाए, उसकी मीटिंग रखी नहीं कि लोग भागे नहीं। तो दोस्तों वो जो आदत है, होप खत्म कर देना, अपने डाउनलाइन की होप देने की बजाय और खत्म कर देना। राइट, डाउनलाइन अच्छा भी काम कर रही है तो उसमें से कुछ बुराइयां निकाल लेना।
दोस्तों ऐसे लीडर भी बाहर चले जाते हैं जो दूसरों के पैसे के ऊपर नजर रखते हैं। मैंने ऐसे लीडरों को भी बाहर जाते हुए देखा है। नए नए लोगों को ऐसे मुर्गा समझना कि इनकी जेब में कितना पैसा है, मैं क्या करूं ताकि इनका पैसा खा जाऊं। लोग पैसा भी यहाँ पे दिक्कत कर देते हैं, तो वो लोग कभी टिक नहीं सकते, नेवर, कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। कई बार लीडर जो है बाहर कैसे जाते हैं, वो डाउनलाइन के साथ एक यूनिटी बना लेते हैं अपलाइन के अगेंस्ट। अपलाइन के अगेंस्ट जैसे हड़तालें होती हैं उस टाइप का एक एक वो बना लेते हैं, नहीं ऊपर नहीं जाना, ऊपर वाले से बात नहीं करना। दोस्तों ऐसे लोगों को भी मैंने पनपते हुए नहीं देखा है। इसलिए दोस्तों आपने ये पब्लिक डीलिंग का काम है, राइट, डाउनलाइन को बुरा बना कहना, राइट, बहुत सारी चीजें, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे डिक्टेटरशिप की तरह काम करना। दोस्तों ये चीजें, ये ऐसी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों को मैंने ये करते हुए बाहर जाते हुए देखा है। तो दोस्तों कभी भी इस टाइप की अगर आपको आदत है तो इसको अपडेट करना है। कोई भी कमी जो है अपने अंदर रहने मत दो। जो कमी, हाँ अगर हमें कोई कमी नहीं पता है कोई बात नहीं, पर अगर अपलाइन ने बता दिया कि इसमें आप अपडेट करो, कई बार तो अपलाइन भी बेचारी कैसे बताएगी। कुछ कमियां तो ऐसी होती हैं, लोग जानबूझ के ऐसी गलतियां कर रहे हैं, उनको पता भी है गलतियां, पर अपलाइन को भी शर्म आती है उनको बताते हो कि अरे मैं क्या कैसे समझाऊं, कैसे बोलूं इसको, राइट। क्यों? क्योंकि थ्री कार्डेड रूल वो तोड़ रहा है, जानबूझ के तोड़ रहे हैं। तो ऐसी कोई भी कमी है दोस्तों अगर किसी के अंदर भी, तो उसको दूर कीजिए, क्योंकि आप ड्रीम अपने तभी पूरे कर पाएंगे, अदरवाइज बाहर फिर चले जाएंगे। आके भी वेस्टीज के अंदर आके भी आप अचीव करने के बाद भी अगर आपने करेक्टर के ऊपर काम नहीं किया, अगर आपने इन चीजों पे काम नहीं किया, तो कोई भी आदमी बाहर जा सकता है। छोटी सी गलती, क्योंकि ये दोस्तों लोगों का बिजनेस है, यहाँ पे लोग हैं, लोगों के रिस्पेक्ट करना, लोगों के साथ मिस बिहेव करना, लोगों के साथ कोई गलती करना, ये कभी भी मान्य नहीं है। आप दोस्तों अपलाइन में हो, आपके डाउनलाइन अगर कोई गलती करते हैं तो नो प्रॉब्लम दोस्तों, आपकी डाउनलाइन अगर कोई गलती कर रही है तो नो प्रॉब्लम, वो माफ किया जा सकता है। पर अपलाइन की गलती, आप अगर अपलाइन है तो अपलाइन कभी गलती नहीं कर सकती है, वो बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए दोस्तों इन गलतियों को पूरा करने के लिए, इन गलतियों को दूर करने के लिए बंदा कैसे करे, कैसे अपनी इन गलतियों को दूर करे, तो सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर है संगत। दोस्तों संगत करके वो बड़ी बड़ी गलतियों को दूर कर सकता है। अच्छी संगत के द्वारा वो जो है दूर जा सकता है, बड़ी सफलता ले सकता है। दोस्तों उठिए, जाइए अपने मेंटर के पास, उसकी बात को सुनिए, बहुत सारी बुक्स पढ़िए, बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़िए, जीत आपकी पढ़िए दोस्तों, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़िए, संवाद ही जादू है वो पढ़िए दोस्तों। आपको पब्लिक डीलिंग में बहुत कुछ मिलेगा इन बुक्स के अंदर, आपके माइंड को खोल के रख देंगे ये बुक्स। दोस्तों बड़े बड़े सफल लोगों की वीडियो सुनिए। मैं कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन 2 या 3 वीडियो ना सुनूं। सुबह उठ के जैसे ही मैं उठता हूं दोस्तों, यूट्यूब पे वीडियो नई से नई लगाता हूं, या मेरे डाउनलाइन कहीं डाल रहे होते हैं या अपलाइन से आती है या किसी भी ग्रुप में आई तो मैं अपने एक ग्रुप में डालता हूं, अपने पर्सनल ग्रुप में डालता हूं, और सुबह उठ के मैं वो वीडियो सुन लेता हूं। जैसे ही उठता हूँ, चाहे वो 10 मिनट की है, चाहे 5 मिनट की है, चाहे 15 मिनट की है, उस वीडियो को मैं रोज सुनता हूँ। अलग अलग वीडियो, हर रोज मैं 2-3 वीडियो सुनता हूँ, और उनमें जो बेस्ट होती है मैं अपने साथियों को देता हूँ। ऑडियो, ऑडियोज होती हैं वो सुनता हूँ मैं, अपनी ऑडियोज भी बहुत सारी सुनता हूँ, राइट। वीकली मीटिंग में जाइए, बड़े बड़े सेमिनार में जाइए, अच्छे अच्छे लोगों के साथ संगत कीजिए, सफल लोगों की संगत कीजिए, माइंड के ऊपर कुछ वीडियो और ऑडियो सुनिए। दोस्तों अपने आप को अपडेट कीजिए। मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं इस ऑडियो के द्वारा, आपको बताया है कि किस टाइप के लोग बाहर चले जाते हैं अच्छे अच्छे सफलता लेने के बाद भी, वो जो है, क्योंकि सफल होना और सफलता पे टिकना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आपने लेवल लिया और लेवल पे टिकना, आपने इनकम ली और इनकम को स्टेबल बनाना, फैमिली की इनकम में कन्वर्ट करना, वो दोस्तों तभी हो पाएगा अगर आप इस टाइप की कोई भी कमी को अपने अंदर नहीं रहने देंगे। वी बिलीव इन यू, आप पे बिलीव करते हैं, और आप इस टाइप की कमी को दूर करेंगे, और अपने आप को बहुत बड़ी सफलता पे आप देखते हुए आप जंप करके उन सफलताओं को लेंगे, और अपनी टीम को भी जिताएंगे और आप भी जीतेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।